अग्निवीर पर छिड़ा सियासी घमासान। संसद में हंगामे के बाद सियासत गंभीर, फिर चर्चा में अग्निवीर। राहुल गांधी से शहीद की माने की मुलाकात, क्यों अग्निवीर पर बोली ऐसी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 14 जून 2022 को जब केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निवीर योजना की घोषणा की, उसके बाद से देश के कई राज्यों में इस योजना का विरोध हुआ। 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को लेकर सरकार को युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। उन दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में युवाओं ने 14 रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। यही नहीं, कई जगहों पर रेलवे के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई थी। अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, तब से इसका विरोध चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निवीर योजना की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को झेलना पड़ा। वहीं 18वीं संसद सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में अग्निवीर के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत अभी भी जारी है। लेकिन इस विवाद के बीच एक नए नाम की एंट्री हो गई है, और यह है शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह की। शहीद की मां ने अग्निवीर योजना का खुलकर विरोध किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां से मुलाकात की है। शहीद की मां ने अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए सरकार से सेना को 2 श्रेणियों में नहीं बांटने की अपील की। इस दौरान शहीद की मां ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की स्पीच सुनने की नसीहत दे डाली। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पे फॉलो करें, उस पे विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश ने अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? मैं वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। मंजू सिंह। शहीद की मां की भावुक अपील को देश की सरकार को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जिस मां के लाल ने देश की निगहबानी में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। ये किसी से छुपा नहीं है कि फौज में अपने कलेजे के टुकड़े को भेजने को दिल पत्थर और जिगर फौलाद का करना पड़ता है। वहीं फौज की सख्त ट्रेनिंग के सामने अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब उन्हें बस 4 साल के बाद घर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो सब बेकार नजर आता है। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो सही बिल्कुल है? नहीं है। मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मैं इस पे भी डिस्कस करने आई थी। मुझे मौका मिला तो फौज के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, कि उम्मीद है कि साहब अगर उस ओहदे पे बैठेंगे आगे या विपक्ष में भी बैठे हैं तो मुझे पॉजिटिव मिला कि वो कुछ करेंगे। आपने भी राजनाथ सिंह का जिक्र कर रही थी। वहाँ भी मैं मिली, वहाँ भी पॉजिटिव मिला कि करेंगे, और कर रहे हैं। वो तो 1 साल से कर ही रहे हैं, क्योंकि 19 जुलाई 2023 को मेरे बेटा शहीद हुए थे, तब से उन्होंने ही कर रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें वो मिलता है, जो भी हम चाहते हैं वो एकदम ये नहीं कि डिनाई हो जाता है, वो होता है। अभी भी जो भी हम किए हैं वो दे रहे हैं।
चाहे योगी जी या राजनाथ जी, पॉजिटिव ही मिलता मंजू जी, है। बस एक सवाल ये पूछना था कि आज राहुल जी से मिलने की वजह मतलब आप लोग चाहती थी या राहुल जी चाहते थे? मैं इमोशनली थी वहाँ, मैं सोची राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में, तो मैं उनसे बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि कहा? उनका जब भी मैं स्पीच देखती हूँ सदन में, मैं बहुत सदन ये सब फॉलो करती हूँ न्यूज में, तो मुझे मन कर रहा था कि अगर सामने है तो मैं थोड़ा बात करूँ, और तो उन्होंने सीधा बोला अभी तो टाइम नहीं है, पर आप नंबर दे दो। तो उस दिन से मुझे बार बार कॉल हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा और भी कहीं गई थी, तो हमें बुलाया गया, और ये रिस्पेक्ट सर आंखों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद कैप्टन अंशुमान की मां की अपील ऐसे वक्त पर है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निवीर योजना पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। गांधी संसद में ये दावा कर चुके हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी शुरू से ही अग्निवीर योजना की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये योजना सैनिकों के हितों पर कुठाराघात करने के मकसद से लाई गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी संसद में ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई, वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। खुद शहीद की पत्नी स्मृति और शहीद की मां ने कीर्ति चक्र सम्मान राष्ट्रपति से लिया था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए भयावह आग की लपटों के बीच कई लोगों को बचाकर अपना अदम्य साहस दिखाया था। वहीं कीर्ति चक्र सम्मान के दौरान जब कैप्टन की बहादुरी की गाथा को बताया जा रहा था, तो शहीद की पत्नी स्मृति अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाई। पति की बहादुरी को सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। उनके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ तौर पर झलक रही थी। कीर्ति चक्र सम्मान लेने के दौरान उनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहीद अंशुमान सिंह और उनकी पत्नी की फोटो शेयर की जा रही हैं। दरअसल कैप्टन की शादी हादसे से 5 महीने पहले 10 फरवरी को हुई थी। 19 जुलाई 2023 की सुबह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंटों के बंकर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिससे कई जवान आग में फंस गए। कैप्टन अंशुमान सिंह अपनी जान की परवाह किए बगैर ही साथियों को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने 3 जवानों को सुरक्षित बचाया, लेकिन वो खुद आग में बुरी तरीके से झुलस गए। अंशुमान सिंह को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं अब जब अग्निवीर योजना को लेकर हो रही सियासत के बीच शहीद अंशुमान की मां का बयान सामने आया है, तो खासी चर्चा बटो रहा है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और खबर को शेयर करना ना भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शिष्ट भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।